श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामें सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार में अब तक हम लोगों ने अध्यक्षाधिकरण पूर्ण करके सत्संग को छोड़े थे, तो अब हम लोग अथ भूताधिकरणम में प्रवेश कर रहे हैं। द्विसूत्रीय इस अधिकरण में यह बताया गया है कि जीव संयुक्त प्राण का पृथ्वी आदि सभी भूतों से संयुक्त तेज से संयोग होता है। भूतेषु तच्छ्रुतेः 4:2-5 प्राणस्तेजसि इति भूतांतर संसृष्टम तेजोभिधीयत इति प्राणा भूतेषु संयुज्यन्ते। प्राणस्तेजसि इस श्रुति से जो जीव संयुक्त प्राण में संपन्नता बताई गई है, वह भूतेषु तेज के द्वारा उपलक्षित पृथ्वी आदि के समूह रूप सभी भूतों से संयुक्तता है। केवल तेज से संयुक्तता नहीं है, क्योंकि तच्छ्रुते है पृथ्वीमय इत्यादि श्रुतियों से संचलनशील जीव को पृथ्वीमय, जलमय आदि के रूप में कहा गया है। प्राणस्तेजसि इस श्रुति से जो जीव संयुक्त प्राण में संपन्नता बताई गई है, वह केवल तेज मात्र का बोधक नहीं है, अपितु तेज के द्वारा उपलक्षित पृथ्वी आदि के समूह रूप सभी भूतों से संयुक्तता है। अतः प्राण पृथ्वी आदि से संयुक्त तेज रूप भूत में संयुक्त होते, ऐसा मानना चाहिए। नैकस्मिन् दर्शयतो ही 4:2-6 तेजसी इति न तेजो मात्रे त्रिवृत् करण श्रुति स्मृतिभ्यम केवलस्य तेज सोनवस्थानात् इति भूताधिकरणम्। प्राणः जीव से संयुक्त प्राण एकस्मिन् न दूसरे भूतों से रहित केवल एकमात्र तेज से संश्लिष्ट नहीं होता ही, क्योंकि दर्शयतः श्रुति और स्मृति दोनों इस तरह का ही उपादान करती है। श्रुति में जो तेजसी शब्द से तेज में जीवात्मा के संयुक्त होने की बात कही गई है, वह केवल तेज मात्र के लिए नहीं है, अपितु श्रुति और स्मृति के प्रमाण के अनुसार त्रिवृत् करण से संपन्न होने के बाद केवल तेज की अवस्थिति नहीं होती। अतः केवल तेज मात्र में आत्मा का संयोजन नहीं है, अपितु अन्य चारों भूतों से युक्त तेज में संयुक्तता है। अतः आश्रित्युपक्रमाधिकरणम सप्तसूत्रीय इस अधिकरण में यह बताया गया है कि यह जो उत्क्रमण की सरणी है, वह विद्या प्राप्त और विद्या प्राप्त न किए हुए दोनों प्रकार के जीवों के विषय में है। समाना चाश्रित्युपक्रमाद मृतत्वं चानुपस्य 4:2-7 अर्चिरादि गत्युपक्रमात् प्रागुत्क्रांति विद्वद विदुषोः समाना
विदुषोर्चिरादि गत्या ब्रह्म प्राप्ति श्रुते है यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि स्थितः अथ मर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। कठोपनिषद 2:3-14 इति अत्रैव अमृतत्व ब्रह्म प्राप्ति वचनम शरीरेन्द्रियादि संबंध मदग्धैवो पाशनारंभाभि प्राय मिथ्याभ्युपगन्तव्य मित्यर्थः। आश्रित्युपक्रमात् गति से प्रारंभ होने तक नाड़ी प्रवेश से पहले समाना च ब्रह्म विद्या प्राप्त और ब्रह्म विद्या को अप्राप्त दोनों प्रकार के पुरुषों की देह से उत्क्रमण की रीति समान ही है। अनुपस्य च अनादि काल से प्राप्त देह और शरीर के संबंध को बिना जलाए स्थित पुरुष के अमृतत्वम अथ मर्त्यो मृतो भवति इस श्रुति से जो अमृत तत्व बताया गया है वह साक्षात मोक्ष न होकर उपासना में विघ्नों से रहित परिकर की प्राप्ति रूप है। अर्चिरादि गति से उत्क्रमण से पूर्व ब्रह्म विद्योपासक की तरह उपासकेतर काम्य कर्म करने वाले पुरुषों की भी शरीर त्याग की प्रक्रिया समान ही है, कोई भिन्न नहीं। यह बात अलग है कि अर्चिरादि गति से जाने वाले पुरुष को ब्रह्म प्राप्ति श्रुति द्वारा प्रतिपादित की गई है। यहाँ श्रुति में जो कहा गया है यदा सर्वे प्रमुच्यते कामा यस्य हृदि स्थितः अथ मर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। जब इसी जीवात्मा के हृदय में स्थित सभी काम मुक्त हो जाते हैं तो इसी लोक में वह जीव अमृत हो जाता है और ब्रह्म का अनुभव करता है। यह वचन शरीर इंद्रिय आदि के संबंधों को बिना समाप्त किए ही ब्रह्मोपासना का आरंभ करता है, इस अभिप्राय से कहा गया है, ऐसा समझना चाहिए। तदापिते संसारव्यपदेशात् 4:2-8 अर्चिरादि गमनेन ब्रह्म प्राप्तेः प्राक् शरीर संबंध व्यपदेशात् तदमृतत्वादि वचन मुक्त प्रकारमेव। तत् अर्थ मर्त्यो मृतः इस श्रुति में वर्णित अमृतत्व का पूर्वोक्त प्रकार से ही उचित है, क्योंकि अपिते है अर्जिरादि गति से ब्रह्म प्राप्ति न होने तक संसार व्यपदेशात् जीव की संसार में रहने की बात श्रुतियों में कही गई है, अर्थात तब तक उसका संसार रहता है, ऐसा व्यवहार शास्त्रों में किया गया है। अर्चिरादि मार्ग से गमन करके ब्रह्म प्राप्ति होने से पूर्व तक शरीर का संबंध बने रहने की बात शास्त्रों में कहे जाने के कारण अथ मर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते श्रुति से प्रतिपादित अमृत्व प्राप्ति का वचन पूर्व सूक्तोक्त के अनुसार ही मानना चाहिए। सूक्ष्मं प्रमाणतश्च तथोपलब्धेः 4:2-9 शरीरादुत्क्रान्तस्यापि सूक्ष्म शरीरमनुवर्तते अन्यथा गत्यानुपपत्तेः न केवलं गत्यानुपपत्ति मात्रं सूक्ष्म शरीर वत्ते प्रमाणं चंद्रमसा
संवादादि प्रमाणांतरतश्च सूक्ष्म शरीरवत्वोपलब्धेः तम प्रति ब्रूयात् सत्यम ब्रूयात्। कौशिकी की उपनिषद 1-2। देह से उत्क्रमण करके अर्चिरादि मार्ग से जा रहे उपासक पुरुष को सूक्ष्म शरीर का अनुवर्तन होता रहता है। अतः उत्क्रमण करने वाले यह विद्वान जब तक देहेंद्रिय संबंध का समापन नहीं होता तब तक संसार में ही स्थित है, प्रधान रूप अमृत तत्व को प्राप्त नहीं हुआ होता। यह बात प्रमाणतश्च ब्रह्म विद्योपासक पुरुष के विषय में श्रुतियों में जिस गति का प्रतिपादन किया गया है उसमें सिद्ध होता है और तथा उपलब्ध है। प्रश्न के अनुगुण प्रतिवचन आदि के रूप में श्रुति भी उपलब्ध होती है। मोक्ष से पहले तक उपासक का इस शरीर से संबंध नष्ट नहीं होता, क्योंकि विद्वान पुरुष को भी सूक्ष्म शरीर का अनुवर्तन होता रहता है। उस प्रकार की उपलब्धि और प्रमाण होने के कारण ऐसा कहा जाता है, अन्यथा अर्चिरादि मार्ग के द्वारा मोक्ष धाम गमन सिद्ध नहीं हो सकेगा। न केवल शरीर भाव की दशा में मोक्ष धाम गमन न हो सकना मात्र सूक्ष्म शरीर के सद्भाव का कारण है, अपितु श्रुतियों में चंद्रमा के साथ जीवात्मा के संवाद होने के बाद से भी प्रमाणित है। अतः शरीर त्याग के बाद भी सूक्ष्म शरीर अवश्य है। देवयान अर्थात अर्चिरादि मार्ग से जाते हुए उपासक के विषय में श्रुतियों में इस तरह से कहा गया है, तम प्रति ब्रूयात् सत्यम ब्रूयात्। कौशिकी की उपनिषद 1-2। अर्थात मुक्त पुरुष के चंद्रलोक पहुँचने पर, चंद्रमा के प्रश्न करने पर उसका प्रतिवचन अर्थात उत्तर दे तथा सत्य बोले। इस प्रकार चंद्रमा के साथ वार्तालाप का विधान होने से शरीर का होना निश्चित होता है। अतः उपासक पुरुष के द्वारा स्थूल शरीर का त्याग करने पर भी सूक्ष्म शरीर उसका होता है, अर्थात वह सूक्ष्म शरीर धारण करता है। इसलिए उपासक का भी शरीर संबंध ब्रह्म प्राप्ति से पूर्व तक रहता ही है, नष्ट नहीं होता। सूक्ष्म शरीर नोपमर्देनातः 4-2-10। अतः उक्ताध्येतोः अथ मर्त्यो मृतो भवति इत्याद्यमृतत्ववचनं न देह संबंधो पमर्देन। अतः उक्त विभिन्न हेतुओं के अनुसार अथ मर्त्यो मृतः इस श्रुति में वर्णित अमृतत्व उपमर्देन न केवल स्थूल शरीर से संबंध छूट जाने मात्र से नहीं होती। अब पूर्वोक्त विषय का फलितार्थ बताते हुए सूत्रकार कहते हैं कि मोक्ष धाम प्राप्ति के पूर्व शरीर संबंध समाप्त नहीं होता। इसलिए यदा सर्वे प्रमुच्यते कामा यस्य हृदये स्थितः अथ मर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। कठोपनिषद 6-14। अर्थात इस ब्रह्मोपासक के हृदय में रहने वाले सभी काम जब उसमें छूट जाते हैं, उसके पश्चात ही उपासक अमृतत्व की प्राप्ति करके उपासक यही पर ब्रह्म को पा लेता है। यह वचन पूर्णतया शरीर संबंध की निवृत्ति नहीं बताता और न ही प्रधान मोक्ष का प्रतिपादन करता है, अपितु पाप पुण्य के विनाश रूप अमृतत्व को तथा दर्शन समानाकार ध्यानात्मक ब्रह्म अनुभव रूप ब्रह्म प्राप्ति का इस शरीर से अनुभव मात्र करता है। ऐसा अर्थ समझना चाहिए यहाँ पर। अस्यैव चोपपत्तेरुष्मा 4-2-11।
अस्य सूक्ष्म शरीरस्य विद्यमानत्वोपपत्त्यश्च न तदुपमार्देन उपलभ्यते ह्युत्क्रामतो विदुषः सूक्ष्मदेह गुण ऊष्मा अन्यत्रानुपलम्भान् स्थूल गुणः। अस्य उपक्रमण कर रहे पुरुष में सूक्ष्म शरीर के संबंध के उपपत्ति है एवं संगत होने के कारण ही उष्मा सूक्ष्म शरीर के धर्मभूत ताप विशेष उष्मा का स्थूल देह के एक देश किसी स्थान पर उस देह का स्पर्श कर रहे पुरुषों को अनुभूत होता है। सूक्ष्म शरीर के विद्यमानत्व की उत्पत्ति शास्त्र और लोक से सिद्ध होने के कारण शरीर का सर्वथा उपमर्दन नहीं माना जाता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर के किसी भाग में रहने की उत्पत्ति होने अर्थात म्रियमाण पुरुष के शरीर में रहने वाली उष्मा गर्मी स्थूल शरीर के किसी अंश में उपलब्ध होती है। यह उष्णता स्थूल शरीर की नहीं है, क्योंकि उसी स्थूल शरीर के अन्य भाग में यह नहीं प्राप्त होता है। इससे यही सिद्ध होता है कि स्थूल शरीर के किसी अंश में उपलब्ध होने वाली उष्मा सूक्ष्म शरीर के ऊपर निकलने की क्रिया पर आधारित है। प्रतिषेधादिति चिन्ह शारीरात स्पष्टो ह्येकेषां 4:2-12 अथा कामयमानो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति। बृहदारण्यकोपनिषद 6:4-6 इति विदुष उत्क्रांति प्रतिषेधा दत्रैव साक्षात् ब्रह्म प्राप्तिरिति चेत् नैतत् विदुष उत्क्रममाणस्यार्चिरादिकया गमनाय प्राणान विश्लिष्यन्त इति युच्यते न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति इति। अयमर्थो माद्यन्दिनानां पाठे स्पष्टो विधीयते। यो कामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्मात् प्राणा उत्क्रामन्ति। बृहदारण्यकोपनिषद 6:4-6। अभी तक के सूत्रों से जिस अर्थ का प्रतिपादन किया गया वह अर्थ बाधित होता है, क्योंकि प्रतिषेधात विद्या प्राप्त पुरुष के विषय में न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति इत्यादि श्रुतियों से उत्क्रांति का निषेध किया गया है। इति चेत इस प्रकार से शंका करना न उचित नहीं है, क्योंकि वह निषेध शारीरात प्राण का जीव से उत्क्रांति का न कि देह से उत्क्रांति का प्रतिषेधात न तस्य प्राणः इस श्रुति से निषेध किया गया है ही, क्योंकि एकेषां माद्यान्दिन साखियों के यहाँ न तस्मात् प्राणा उत्क्रामन्ति यह पाठ है, उसके द्वारा स्पष्ट इस अर्थ का स्पष्टतया प्रतिपादन किया गया है। पूर्व पक्षी का आक्षेप है कि जो अभी तक यह प्रतिपादित किया गया है कि ब्रह्मोपासक एवं उससे भिन्न जीव इन दोनों के प्राण निकलने की प्रक्रिया नाड़ी में प्रवेश करने तक एक समान ही है, वह उपपन्न सिद्ध नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म विद्या प्राप्त पुरुष के लिए उत्क्रांति का निषेध किया गया है, जैसे कि श्रुति में अथा कामयमानः यो कामो निष्काम आप्त काम आत्मकामः
न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति बहैव सन ब्रह्माप्यति। अर्थात जो अकाम अर्थात लौकिक कामनाओं से रहित पुरुष निष्काम अर्थात परलौकिक कामनाओं से भी रहित तथा सभी कामनाओं से पूर्ण एवं आत्मकाम है, उसके प्राण नहीं निकलते, क्योंकि वह नित्य अविनाशी स्वरूप में अवस्थित होता है। इस तरह विद्या प्राप्त पुरुष की उत्क्रांति का निषेध किया गया है। ऐसा आप पूर्व पक्षी का कहना है तो वह उचित नहीं है, क्योंकि उसका तात्पर्य यह नहीं है कि शरीर से ही प्राण नहीं निकलते, अपितु अर्चिरादि गति से जाने के लिए उसके प्राण अलग नहीं होते, ऐसा तात्पर्य है। यह अर्थ माध्यान्दिन के पाठ में स्पष्टतया कहा गया है। जैसे कि यो कामो निष्काम आप्तकाम आत्मकाम न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति इत्यादि। स्मर्यते च 4:2-13 विदुषोऽपि मूर्धन्य नाड्य गमनम स्वर्यते च ऊर्ध्वमेकः स्थितस्तेषां यो भित्त्वा सूर्यमण्डलं ब्रह्मलोकमतिक्रम्य तेन याति परम गतिम। याज्ञ स्मृति 3:167 इति। ब्रह्म विद्या के उपासक पुरुष की भी मूर्धन्य नाड़ी सुषुम्ना के द्वारा उत्क्रांति होने की बाद स्मर्यते च ऊर्ध्वमेकः स्थितस्तेषां स याति इत्यादि स्मृतियों से प्रतिपादित है। अतः गमन प्रारंभ करके नाड़ी में प्रवेश करने से पूर्व तक उपासक और अनुपासक दोनों की गति समान ही माननी चाहिए। स्मृति प्रमाण से भी यह सिद्ध होता है कि विद्या प्राप्त पुरुष की भी मूर्धन्य नाड़ी के द्वारा ही उत्क्रांति होती है। जैसे कि याज्ञवल्क्य स्मृति में ही कहा गया है, उन विशेष नाड़ियों में से एक ऐसी नाड़ी है जो कि ऊर्ध्व अर्थात सभी नाड़ियों के शिखर पर स्थित है, तथा जो उपासक उक्त सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा निकलता है वह सूर्यमंडल एवं चतुर्मुख ब्रह्म के लोक का अतिक्रमण करके अंततः परम धाम में परम गति को प्राप्त होता है। इस तरह यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मोपासक के प्राण भी निकलते हैं, अर्थात उनकी भी उत्क्रांति होती है। अतएव परमात्मा के लोक की प्राप्ति ही मोक्ष है, न कि इसी शरीर में। इसीलिए भगवान के शरणागत भक्तों का परमात्मा के लोक की प्राप्ति ही मोक्ष है। उसमें अलग अलग प्रकार के मोक्ष हैं। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सृष्टि, सायुज्य, कैवल्य मोक्ष आदि आदि। अतः यहाँ पर हम लोग विराम देते हैं आज के लिए। जय श्रीमन्नारायण। अस्मद्गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्रीधरणीधर फणिपति जय जय। सीताराम सीताराम जय सीताराम, जय हनुमान। सीताराम सीताराम जय सीताराम, जय हनुमान। जय श्रीमन।